नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। ईद पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जेल डीजी को लिखा पत्र, मांगी इजाजत। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईद के मौके पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। जी हां, मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जेल के डीजी को पत्र लिखा। उन्होंने ईद के मौके पर खुली मुलाकात की इजाजत दिए जाने की मांग की। आरिफ मसूद ने पत्र में लिखा, जिसमें जो पत्र उन्होंने भेजा उसमें लिखा उन्होंने कि आज तक खुली मुलाकात के दौरान कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। मुस्लिम परिवारों के साथ साथ जो बहुसंख्यक परिजनों के भी जो परिवार है, उन जो लोग हैं, इस दौरान उनको भी मुलाकात की जाती थी। सहानुभूति पूर्वक विचार कर ईद पर कैदियों को उनके परिजनों से खुली मुलाकात की इजाजत दी जाए। बता दें कि सेंट्रल जेल की अधीक्षक ने जेल के निर्माण कार्य का हवाला देते हुए जो है ईद के मौके पर खुली मुलाकात पर रोक लगाई है। इस संबंध में कल ही आदेश जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संभल में सड़कों छतों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज पर रोक, पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में ईद और जो है अलविदा जुमा की नमाज सिर्फ मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही जो है अदा की जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सभी वर्गों और धर्म के लोगों के साथ बैठकर यह निर्णय लिया है। वहीं इंडिया टीवी की रिपोर्ट्स की माने तो संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से जो है अब निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी को रोकने के लिए पीएसी और आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स सहित पुलिस और जो है अर्धसैनिक बलों को ईदगाह जैसे प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाएगा और ड्रोन और वीडियो कैमरे सहित जो है अतिरिक्त ड्रोन और वीडियो कैमरे के साथ जो है अतिरिक्त जो स्थान है उन पर निगरानी भी की जाएगी। पुलिस ने बताया कि ईद उल फितर के दिन संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सादे कपड़ों में और स्थानीय खुफिया इकाई यानी कि LIU के अधिकारी भी भीड़ के साथ घुल मिलकर आदेशों का उल्लंघन करने की किसी भी योजना का पता लगाएंगे। देखिए, ये जो अधिकारी हैं ये आम भीड़ के साथ सादा कपड़े पहनेंगे, उन्हीं की तरह उनके साथ घूमेंगे और कोई भी व्यक्ति या शख्स जो है किसी भी ऐसी प्लानिंग करता हुआ नजर आया, जो सरकार जो आदेश आए हैं उनके विरोध में कोई भी चीज होती है तो वो उनका पता लगाएंगे और उसके साथ जो है कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि मेरठ पुलिस की तरफ से सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सड़कों पर नमाज अदा करने की किसी भी घटना को रोकें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही पढ़ी जाए। रोड और सार्वजनिक जगहों पर जो है नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं सुनिए एक और बड़ी खबर, देखिए हरियाणा से भी आ रही है। हरियाणा में ईद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस साल ईद के मौके पर दी जाने वाली छुट्टी को रद्द कर दिया है और यह बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जो है लिया गया है। जी हां, यह फैसला वित्त वर्ष 2024 और 25 के समापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है। वही देखिए, 31 मार्च को प्रतिबंधित अवकाश पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 29 और 30 मार्च को सप्ताहांत होने की वजह से कार्यालयों में जो है कामकाज प्रभावित नहीं हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इसीलिए जो है 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होने के कारण ईद की छुट्टी में प्रतिबंध लगाया गया और इस छुट्टी को जो है रेस्ट्रिक्टेड विकास जो बोलते हैं उसमें बदल दिया गया है। बता दें कि मौजूदा समय में हरियाणा के अंदर मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 6% है, यानी कि 18 लाख मुस्लिम जो है मुस्लिम आबादी हरियाणा में रहने का काम कर रही है इस वक्त और उसके दौरान जो है ये फैसला लिया गया है। तो देखिए, इन सारे फैसलों का एक साथ सामने आने पर राजनीतिक गलियारों में भी जो है बवाल मच खड़ा हो गया है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर टूट पड़ा है। सरकार के इन फैसलों पर जो राज्य हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से ये बड़े बड़े जो है अचानक से फैसले लिए गए, इन सारे फैसलों का विरोध कर रही है विपक्ष जो है और साथ ही में तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है खुलकर सामने आए हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सरकार से जो है नरमी दिखाने की भी बात कही है, अपील की है। वहीं अगर सोशल मीडिया
मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस मुद्दे को लेकर तहलका मच गया है। देखिए, जयंत चौधरी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल जो एक्स है प्लेटफॉर्म, उस पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है उसमें, पॉलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। इस बयान के जरिए जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के आदेश की तुलना जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास से की, जिसमें एक ऐसी तानाशाही सरकार का चित्रण है जो लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को जो है सीमित करती है। वहीं अगर हम बात करें, उनका यह बयान पुलिस की कार्रवाई को अत्यधिक जो है नियंत्रणकारी और स्वतंत्रता के खिलाफ बताने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जो उन्होंने पोस्ट किया है उसको इसी नजरिए से, किसी भी नजरिए से देखे अगर, तो उनका पोस्ट सीधे सीधे जो है सरकार को और जो पुलिस प्रशासन है उसको जो है आड़े हाथ लेने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं इसके अलावा जयंत चौधरी ने बाद में यह स्पष्ट भी किया कि उनका मानना है कि प्रशासन को सड़कों को खाली रखने के लिए समुदाय के लोगों के साथ जो है संवेदनशीलता के साथ संवाद करना चाहिए, यानी कि बात करना चाहिए, ना कि पासपोर्ट रद्द करने जैसे सख्त कदमों को जो है कदम उठाए जाने की बात करनी चाहिए और जो है एक तरीके से धमकी नहीं देनी चाहिए। जो कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ पाए गए तो उसमें जो लोग हैं उनका पासपोर्ट जो है उसको रद्द करने जैसे सख्त कदमों की धमकी दी गई है कानून की तरफ से। तो इस पर भी जो है उन्होंने कड़े सवाल उठाए हैं। ये टिप्पणी मेरठ पुलिस के उस आदेश के संदर्भ में थी जिसमें कहा गया था कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी लोग होंगे, उनके खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पासपोर्ट जो है रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है। तो इसी पर जो है इन्होंने इस पर तंज कसा और इसको 1984 में जो ऑरवेलियन थे उनके उपन्यास से जो है पूरी तरीके से इसका कंपैरिजन किया है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया है। लोग जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी को भी ये जो हाल ही में चाहे हरियाणा का फैसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का फैसला, लोगों को राज नहीं आ रहा है। वही लोग, कई लोग जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा कोई और समाज का त्योहार होता है उस पर अगर क्या जो है ऐसा एक्शन लिया जाएगा। वहीं देश के अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें भी सामने आ रही है। वो भी आपको एक बार बताती हूँ, फटाफट से नजर डालते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या तहलका मचा हुआ, लोग अपनी अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक बार देखिए। तो देखिए, यहाँ पे एक्स पर एक यूजर है, लिख रहे हैं, निष्पक्ष प्रशासन का हाल देख लो, मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार ईद पर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी छुट्टी कैंसिल करने का नोटिस निकाला है। आप अंदाजा लगा कर देखिए, अगर यही काम दिवाली, दुर्गा पूजा और अन्य धर्मों के त्योहार पर होता तो क्या ये जो है पूरे देश भर में हंगामा नहीं होता। ऐसा जो है ये लिख रहे हैं। वहीं पे देखिए एक यूजर हैं साहिल, लिख रहे हैं हैशटैग, देखिए हरियाणा को यहाँ पर टैग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस बार प्रदेश की ईद की गजिस्टेड छुट्टी रद्द की है। सरकार ने 31 मार्च की छुट्टी को रेस्ट्रिक्ट हॉलिडे में बदल दिया है। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने लेटर जारी किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को जो है इसकी वजह बताई जा रही है। साथ में जो उन्होंने वो लेटर भी शेयर किया। वही देखिए यहाँ पर एक्स पे एक और यूजर है, लिख रहे हैं, ईद जैसे बड़े त्योहार में एक दिन की छुट्टी कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। अतः ये जो फैसला है वो सौतेलापन है। विभाग जल्द इस पर संज्ञान ले और अतिरिक्त छुट्टी की भी घोषणा करे। देखिए यहाँ पे तो कई राज्यों ने एक दिन की भी छुट्टी कैंसिल कर दी और ये कह रहे हैं कि एक दिन की छुट्टी भी जो है मान्य नहीं है। वहीं देखिए दूसरी एक और बड़ी खबर एक यूजर है वो दे रहे हैं एक्स पर, यहाँ पे लिख रहे हैं, जहां कुछ भारतीय मुस्लिम सौगातें मोदी का विकृत उत्सव मना रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें सौगातें मोदी के जरिए जो है 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को सरकार के द्वारा किट दी जाएगी। किट का जो है बांटी जाएगी, जिसमें 32 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो 32,000 मस्जिदों से जो है कांटेक्ट करेंगे और हर एक मस्जिद के पास टारगेट रहेगा कि 100 परिवारों तक जो है वो किट पहुंचा। उस किट के अंदर मैंने आपको अपनी पुरानी खबर में ही बताया कि उस जो किट है उसके अंदर तमाम खाने पीने का सामान, सरसों का तेल हो गया, सेवई हो गई, चीनी हो गई, मेवा हो गई, खजूर हो गए और महिलाओं के लिए सूट हो गए और अगर पुरुषों की बात करें तो उनके लिए पाजामा कुर्ता जैसी चीजें हो गई, तो वो उस किट के अंदर रहेंगी। और ये जब फैसला सरकार की तरफ से लिया गया तो विपक्ष ने इस पर भी जो है जमकर हंगामा उठाया। विपक्ष ने जो है इस पर भी सवाल उठाए कि अचानक से ये सच में परिवर्तन है या फिर कोई राजनीति है इसके पीछे का कारण, कोई राजनीतिक महत्व है, राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा है। क्योंकि देखिए बिहार में भी इलेक्शन आने वाले और उसके चलते ये किट देने का काम हुआ है। तो वहीं जो विपक्ष है, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि ये जो है
सौगाते मोदी सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने का एक बहाना है। अगर सौगाते मोदी देना है तो देखिए बगवोट का मामला कितनी तूल पकड़े हुए है। वो जो है बिल आप वापस ले लो, जो है सरकारी नौकरियां दिलवा दो, तो वो दीजिए, ये किट से कुछ नहीं होगा। तो इसी को लेकर देखिए उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि ये सौगाते सत्ता है ना कि सौगाते मोदी, ये जो है उद्धव ठाकरे का कहना था। फिलहाल हम अपनी खबर पर वापस आते हैं कि देखिए यहाँ पर ये यूजर लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग जैसा कि मैंने आपको बताया सौगाते मोदी में खुश हैं, आगे लिख रहे हैं। वहीं शिमला का एक स्कूल नैतिक साहस दिखाते हुए फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के दुख और पीड़ा के प्रति एकजुटता जताकर ईद का आयोजन रद्द करता है। यहाँ की शिमला पे भी शिमला में भी जो एक स्कूल है उसने जो है ईद की छुट्टी को कैंसिल कर दिया, उसकी जो है जानकारी ये दे रहे हैं। वही दूसरा देखिए दूसरे यूजर हैं वो लिख रहे हैं यहाँ पर, एक और यूजर है वो लिख रहे हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईद पर नेशनल छुट्टी होती है, पर भाजपा शासित एक राज्य ने इस छुट्टी को खत्म कर दिया है। क्या कभी सपने में भी दिवाली, होली और दशहरे पर छुट्टी खत्म की जा सकती है देश में? वो राज्य हरियाणा है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि ये यूजर जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। वही आपको बता दें कि इंडिया टीवी की तरफ से भी देखिए हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया। और पूरी खबर यह है कि हरियाणा सरकार ने ईद के गजेटेड छुट्टी को चेंज करके रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ये बदलाव किया गया। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया कि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर जो है छुट्टी ले सकते हैं। तो ये तो थी वो तमाम प्रतिक्रियाएं जो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो है इस समय लोग अपनी अपनी दे रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर एक बार क्या कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं, और आर्टिकल्स क्या कुछ आ रहे हैं इस खबर को लेकर वो भी एक बार देखिए। फटाफट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए पहला आर्टिकल देखिए, ईद पर जेल में खुली मुलाकात पर रोक, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जो है डीजी को वही पत्र लिखा जो मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए आर्टिकल, संभल में सड़क और छत पर नमाज बैन, लाउड स्पीकर पर सरकारी गाइडलाइन, पुलिस ने जारी किए निर्देश। आगे देखिए संभल में सड़कों छतों पर ईद की नमाज पर रोक, पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला। आगे देखिए, हरियाणा डिक्लेयर्स रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे और ईद उल फितर ऑन मार्च 31 सिटिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। आगे देखिए ईद 2025 मेरठ पुलिस बैन्स नमाज ऑन स्ट्रीट सेइंग अ पासपोर्ट लाइसेंस टू बी कॉन्फिस्केटेड इन कोर्ट। जो भी वीडियोस में या किसी भी ड्रोन के द्वारा या फिर जो उनके अधिकारी उनके बीच में रहेंगे उनके द्वारा अगर कैसी जो भी नियम बनाए गए, जो भी आदेश दिए गए, उनका अगर कोई भी उल्लंघन करता पाया गया, अगर वीडियो में भी देखा गया, तो उनके पासपोर्ट को जो है रद्द करने का काम भी हो सकता है। वही देखिए हरियाणा में ईद की छुट्टी हुई कैंसिल। तो ये तो वो थे तमाम आर्टिकल्स, तमाम हेडलाइंस जो इस मुद्दे को लेकर इस वक्त छाए हुए हैं। और वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, न्यूज चैनल या हर जगह जो है यही मुद्दा जो है तूल पकड़े हुए है। तो इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन बताना ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए PRB। मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।